हेलो एवरीवन। तो जहाँ से हमने ड्रॉप किया था हम लोग यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं भारत की जनगणना से, जो कि आपके एक्ट 246 के अंडर में भारत की जो जनगणना है वो संघ सरकार कराएगी। ठीक है, यह 7वीं सूची में आता है, क्रम 69 पर अंकित है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक जनगणना आयुक्त होता है, रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है। ठीक है, जो देश की जनगणना संबंधी कार्य कराता है। ठीक है, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त पहले आयुक्त कौन थे? डीसी चंद्रमौली थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? डीसी चंद्रमौली है। इस पद पर पूर्व में देवेंद्र कुमार सिकरी थे, जो 2004 से 9 तक थे। 2011 में जनगणना की 15वीं जनगणना, भारत की 7वीं जनगणना की शुरुआत महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से हुई है। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार कराई थी। ठीक है, उसके बाद 2011 में शुभांकर प्रशिक्षण शिक्षिका थी तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, पहली जनगणना आपके 1972 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से की गई थी? 1881 से की गई थी, लॉर्ड रिपन के समय से। और पहले 1881 में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लैंडन थे। ठीक है, वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में की गई थी। जनगणना आयुक्त कौन थे? गोपाला स्वामी थे। ठीक है, अरे गोपाला स्वामी। विश्व आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। किसको जाता है? स्वीडन को जाता है। ठीक है, 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में पहली बार अमेरिका में हुई और 1801 में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ की गई। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों को 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष तथा इससे ऊपर के वय के सभी नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2011 में जनगणना में भारत का प्रशासनिक भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में है, जबकि 2011 में जनगणना में यह विभाजन 640 जिलों में किया गया। स्पष्ट है कि दशक की अवधि 2001 से 2011 के 47 नए जिले बने। ठीक है, महाविभाजक 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि ऋणात्मक -0.31 हो गई। फलस्वरूप दशक में भारत की जनसंख्या 77 लाख की कमी आई। ठीक है, इसलिए 1981 को विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के बीच में दर्ज की गई थी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास जो औसत संख्या है उसको कहते हैं, जिसमें कुल जनसंख्या का कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। लिंग अनुपात प्रति 1000 कितने स्त्रियों स्त्री एवं पुरुषों की तुलना में कितनी स्त्रियां हैं? पुरुषों की तुलना में प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं? उनको लिंग अनुपात कहते हैं। शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ सकता है उसे उसे लिख पढ़ सकता है वो साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुछ कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरों की संख्या 7 प्लस आयु वाली जनसंख्या इंटू 100। ठीक है, 10 की वृद्धि दर यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई वृद्धि को व्यक्त करता है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या, पूर्व जनसंख्या, शिशु मृत्यु दर प्रति प्रति हजार जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष में से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाता है। यानी शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या होती है। ठीक है, जनगणना से संबंधित आंकड़े देखते हैं 2011 के हम। 2011 में आपका 1 करोड़ 21 लाख 1 1 2 1 0 8 5 4 9 7 था, जिसमें आपके 6232 लगभग 51.47% पुरुष और उसके बाद 48% महिलाएं थी। 2011 की जनगणना में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? दुनिया की 17.5 थी। ठीक है,
वृद्धि दर 1.96 थी जो घटकर 1.64 बची। ठीक है, 10 की वृद्धि दर 21 थी जो भी घटकर 17 बची। नागालैंड में 10 की वृद्धि दर में ऋणात्मक 0.6। जनसंख्या का घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 200 और 382 प्रति व्यक्ति हो गया था। ठीक है, 325 प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया था जनसंख्या का ना, 382 प्रति वर्ग। लिंग अनुपात 933 से बढ़कर 943 हो गया था। 0 से 6 के बीच में 927 से घटकर कितना हो गया, 918। साक्षर लोगों की संख्या 64% से बढ़कर 73, पुरुषों की 75, महिलाओं की 80, 53 से बढ़ के इनकी 64 हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला था राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था जो कि सिर्फ 60% था। ठीक है, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश 75.1 था। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल 93%। देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किए गए एकमात्र राज्य केरल है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति एचसी के व्यक्तियों की कुल संख्या 22.14 है जो कि देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 16.6 है। ठीक है, 2011 में अनुसूचित जातियों का लिंग अनुपात 1945 है। 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर कितनी है, 20.8 रह गई है। ठीक है, देश की अनुसूचित जनजाति एससी व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। उसके बाद एसटी की जनसंख्या 990, उसके बाद एसटी की 10 की वृद्धि दर 23.7 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में नगरीय जो है वो 31% है, ग्रामीण जो है वो 68% है। 2001 के अकॉर्डिंग 27 और 72 थी। राज्यों में सिक्किम जनसंख्या में सबसे कम है, इसकी जनसंख्या कम जनसंख्या वाले 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन और लक्षद्वीप है। ठीक है, 5 जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और नागालैंड। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, न्यूनतम सिक्किम में। ठीक है, 10 की वृद्धि दर में मेघालय, घटते क्रम में मेघालय, अरुणाचल, उसके बाद बिहार, जम्मू कश्मीर, मिजोरम न्यूनतम 10 की में। नागालैंड माइनस में है जो कि 0.6% है। फिर गोवा 8.2। फिर आपका जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। न्यूनतम आपका अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है इत्यादि है। लिंग अनुपात की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा केरल का। ठीक है, और न्यूनतम किसका है, हरियाणा का 879। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाले 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश में, लिंग अनुपात 5 राज्य में घटते क्रम में है ये। अरुणाचल प्रदेश में 972 है और फिर न्यूनतम किस में है, 834 केरल हरियाणा में है। साक्षरता केरल में 94%, बिहार में 61%। ठीक है, पुरुष साक्षर सबसे ज़्यादा केरल में है, न्यूनतम साक्षर कहाँ पे है, बिहार में है। सर्वाधिक महिला साक्षर केरल में है और न्यूनतम साक्षर बिहार में है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा किसमें है, हिमाचल में है 90%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा में है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एक महाराष्ट्र में है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में है। अनुसूचित जाति एक पंजाब में है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है। न्यूनतम सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी वाले 5 राज्य मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एसटी वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में पहला मिजोरम है। ठीक है, एसटी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में झारखंड 26.2% 11वें स्थान पर है। हरियाणा एवं पंजाब में कोई भी अनुसूचित जनजाति एससी निवास नहीं करती है। ठीक है, किसमें, हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी नहीं है। जनसंख्या 2011 केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं, दिल्ली दूसरा और तीसरा स्थान पौंडीचेरी और चंडीगढ़ का है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है, लक्षद्वीप की है। ठीक है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, 55%। दूसरा तीसरा दमन और पौंडीचेरी है। 10 की दर वाले केंद्र शासित प्रदेश न्यूनतम में लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है,
और न्यूनतम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है 46, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? पुडुचेरी है 1037। न्यूनतम कौन से? दमन एवं दीव है। लिंगानुपात में दूसरा स्थान किसका है? लक्षद्वीप का है। सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 968, और न्यूनतम किसमें है? दिल्ली में 8.71, ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में दूसरा स्थान पौंडीचेरी का है। सर्वाधिक साक्षरता में लक्षद्वीप 91, न्यूनतम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है। साक्षरता दूसरा प्रतिशत दमन एवं दीव में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। कौन सा है? लक्षद्वीप है, 95.6%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर एवं नागर हवेली 85.2% है, ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? लक्षद्वीप की है 87.9%। और न्यूनतम महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है? दादरा एवं नगर हवेली की, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला दिल्ली, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला अंडमान एवं निकोबार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। SC सबसे ज्यादा सबसे जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 18.9, लेकिन दिल्ली SC जनसंख्या का 28.12, ठीक है। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। वहीं सर्वाधिक ST जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है, ठीक है। भारत में हम लोग देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं घाटी कहाँ पर है? भाखड़ा नागल कहाँ पर है? सतलज पर, जो कि पंजाब में है। ब्यास जो है राजस्थान में है। दामोदर झारखंड में है। हीराकुंड उड़ीसा में है। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश में है। तुंगभद्रा तेलंगाना कर्नाटका में। मायूराक्षी पश्चिम बंगाल। नागार्जुन आंध्र प्रदेश। कोसी बिहार में। गंडक बिहार में। फरक्का पश्चिम बंगाल में, ठीक है। काकड़ापारा गुजरात में है। तवा आपके मध्य प्रदेश में। नागपुर में महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी पंजाब में। राजस्थान में और हरियाणा में। उकाई गुजरात में। पौंचमपाद परियोजना कर्नाटका में। मालप्रभा कर्नाटका में। महानदी उड़ीसा। रिहांद उत्तर प्रदेश। कुंडा तमिलनाडु में है। दुर्गा बैराज पश्चिम बंगाल और झारखंड में। इडुक्की केरल में। टेहरी उत्तराखंड में। माता टीला उत्तर प्रदेश और MP में। कोयना महाराष्ट्र में। रामगंगा उत्तर प्रदेश में। ऊपरी कृष्णा कर्नाटका में। अलमाटी बांध घाट प्रभा परियोजना कर्नाटका में। भीमा महाराष्ट्र में। भद्रा कर्नाटका में। भद्रा के बाद आप देखोगे जायकाबाड़ी महाराष्ट्र में। रंजीत सागर पंजाब में। हिडकल कर्नाटका में। सतलज जम्मू कश्मीर में। नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। पनामा गुजरात में। केरल कोल डैम हिमाचल में। कांगसवती पश्चिम बंगाल में। पराबिकुलम अलियर परियोजना तमिलनाडु। केरल में 8 छोटी नदियां हैं। मुचुकुंड उड़ीसा में। गिरना महाराष्ट्र में। शारदा उत्तर प्रदेश। पूर्णा मध्य महाराष्ट्र में। बारगी मध्य प्रदेश में। उसके बाद आओ हंसदेव आपका छत्तीसगढ़। दंडकार उड़ीसा मध्य प्रदेश। सारावती परियोजना कर्नाटका। पंचेत झारखंड। गंगा सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। बाणसागर बिहार मध्य प्रदेश, ठीक है। नर्मदा मध्य प्रदेश गुजरात। राणा प्रताप राजस्थान। जवाहर सागर राजस्थान। सरहिंद हरियाणा। तुलबुल जम्मू कश्मीर। तुलहस्ती जम्मू कश्मीर। तिलैया झारखंड। सरदार सरोवर गुजरात मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में राजस्थान में है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर। भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अलग अलग जो नदियों के किनारे बसे हुए नगर हैं उनको देखते हैं। आगरा यमुना पर। बद्रीनाथ अलकनंदा पर। इलाहाबाद गंगा पर। दिल्ली यमुना पर। फिरोजपुर सतलज पर। हरिद्वार गंगा पर। कानपुर गंगा पर। कुर्नूल तुंगभद्रा पर। सुकोबा ब्रह्मपुत्र पर। कनौज गंगा पर। श्रीनगर झेलम पर। सूरत ताप्ती पर। हैदराबाद मूसी पर। मथुरा यमुना पर। जमशेदपुर स्वर्णरेखा पर। अहमदाबाद साबरमती पर। पंढरपुर भीमा पर। बरेली रामगंगा पर। जगदलपुर इंद्रावती पर। गोरखपुर प्राप्ति पर। अयोध्या सरयू पर। कोलकाता हुगली पर। लखनऊ गोमती पर। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र पर। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र पर। जबलपुर नर्मदा पर। कोटा चंबल पर। कटक महानदी पर। नासिक गोदावरी पर। संबलपुर महानदी पर। श्रीरंगपट्टनम कावेरी पर। जौनपुर गोमती पर। ओरछा बेतवा पर। उज्जैन क्षिप्रा पर। वाराणसी गंगा पर। लुधियाना सतलज पर। विजयवाड़ा कृष्णा पर। तिरुचिरापल्ली कावेरी पर। बैतूल तापी पर, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके जो पर्वतीय नगर हैं
उन पर्वतीय नगर में सबसे ऊंचा जो पर्वतीय नगर है वो किसका है? गुलमर्गा का है, जो कि 2651 मीटर जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका, अगर लेसेस्ट में जाएंगे तो ये खंडाला महाराष्ट्र में 620 मीटर है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख पचमढ़ी का जो है 1037 मीटर पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में एक ये है, और इसके अलावा सभी दूसरे प्रदेशों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। राष्ट्रीय सबसे पहला जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। इसका नाम क्या है? हेमिस, जो कि 3550 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, भारतीय पक्षी विज्ञान प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क में रामगंगा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? रामगंगा। देश में सर्वाधिक 94 वन्य जीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। डाचीगप, जो कि कश्मीर के महामृग स्टैग पाए जाते हैं। लाली वन जीव अभ्यारण्य पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित है। यहाँ का पोनांग नृत्य, कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे यहाँ का पोनांग नृत्य जो है, जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पलामू, दालमा, हजारीबाग सब झारखंड के, कैमूर बिहार का, गिर और नल गुजरात का, कॉर्बेट आपका उत्तराखंड का, दुधवा चंद्रप्रभा आपका उत्तर प्रदेश का, बांदीपुर कर्नाटका का, भद्रा आपका कर्नाटका का। ठीक है, सोमेश्वर कर्नाटका, तुंगभद्रा कर्नाटका, पाखाल और काबला तेलंगाना, मानस और काजीरंगा असम, घाना, रणथंबो और कुंभलगढ़ राजस्थान, पेंच आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तानसा महाराष्ट्र, बोरवैली महाराष्ट्र, अबोहर पंजाब, चिल्का और शिमलीपाल उड़ीसा, बेदांगपाल इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु, मुदिमलई तमिलनाडु, डाम्फा मिजोरम, पेरियर केरला, परम्बिकुलम केरल, कान्हा मध्य प्रदेश, पचमढ़ी मध्य प्रदेश, डाचीगम जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर, बांदरगढ़ मध्य प्रदेश, नगरहोल कर्नाटका, पखोई अरुणाचल प्रदेश, सुल्तानपुर हरियाणा, रोहिला उद्यान हिमाचल प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भगवान महावीर गोवा, नौगर बाइलेम मेघालय, कीबल लामजुआ ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कछुआ की चारों जाति, ऑलिव रेडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ एवं लेदरबेक कछुआ पाए जाते हैं। विश्व में सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल। ठीक है, राजस्थान में भरतपुर जिले में केवला देवी घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ साइबेरियन साइरस आके प्रवास करते हैं, जो दो नदियां बाणगंगा एवं गंभीरी प्रभावित होती हैं। ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग कीबुल लामजुआ, जो कि राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई मणिपुर हिरण रामसार अभयारण्य के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आंतर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, समसपुर रायबरेली, लाख बहासी कन्नौज, सांडी हरदोई, बखोरा संत कबीर नगर, ओखल गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी मैनपुरी, पर्वतरगा गोंडा, विजय सागर हमीरपुर, महोबा पटना एटा में, सोहराताल बलिया में, सुरसागर होगा आगरा में, प्रतापगढ़ भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत की अभ्यारण्य। ठीक है, राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश सांखला ने के प्रथम बार जो है टाइगर प्रोजेक्ट 1973 नामक कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। सांखला ने संग्रहालय को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो है नागार्जुन सागर जो सलेम आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व पेंच है, जो कि महाराष्ट्र में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देश में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ठीक है,
IRBD के हिसाब से सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने अंतरराष्ट्रीय रेड डेटा बुक की कल्पना की थी। ठीक है, जो संकटग्रस्त होते हैं उनको इसमें डाला जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 में किया गया था। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य ये अलग अलग हैं, असम के, अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, उसके बाद राजस्थान, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। 6 इसमें ये है। भौगोलिक नामों के हिसाब से हम लोग अब इन्हें देखेंगे। भारत के उपनाम जो है, ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग है। 5 नदियों पंजाब, 60 टापू मुंबई, बुनकरों का शहर पानीपत, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, डायमंड हार्बर कोलकाता, इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, पूर्व का वेनिस कोच्चि, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर, मैनचेस्टर अहमदाबाद, मसालों का बगीचा केरल, उसके बाद गुलाबी नगर जयपुर, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, भारत का हॉलीवुड मुंबई, झीलों का शहर श्रीनगर, फलोद्यान का स्वर्ग सिक्किम, पहाड़ी की मलिका नेतरहाट, भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर, पूर्व का वेनिस जयपुर, सॉल्ट लेक गुजरात, सोया स्टेट एमपी, मलय का देश कर्नाटका, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, काली नदी शारदा, ब्लू माउंटेन नीलगिरी, एशिया की अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश, राजस्थान का हृदय अजमेर, सुरमा नगरी बरेली, खुशबुओं का शहर कन्नौज, काशी की बहन गाजीपुर, लीची नगर देहरादून, राजस्थान का शिमला माउंट आबू, सुपर प्रसारित नगर चेन्नई, कर्नाटका का रत्न मैसूर, त्योहारों का नगर मदुरै, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। ठीक है, महलों का शहर आपका कोलकाता, नवाबों का लखनऊ, इस्पात नगरी जमशेदपुर, पर्वतों की रानी मसूरी, रेलियों का नगर नई दिल्ली, अरब सागर की रानी कोच्चि, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर, पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, मंदिर एवं घाटों का शहर वाराणसी, धान की डलिया छत्तीसगढ़, भारत का पेरिस जयपुर, मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, भारत का उद्यान बंगलुरु, भारत का बोस्टन अहमदाबाद, गोल्डन सिटी अमृतसर, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, पवित्र नदी गंगा, बिहार का शोक कोसी, ब्रत गंगा गोदावरी, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर, कोटियाट्टम की दादी मलयाला, जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद, ताला नगरी अलीगढ़, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कानपुर, पेठा नगरी आगरा, भारत का टॉलीवुड कोलकाता, बन नगर देहरादून, सूर्य नगरी जोधपुर, राजस्थान की गौरव चित्तौड़गढ़, कोयला नगरी धनबाद। ठीक है, ये अलग अलग आपकी राजधानियां हैं जो कि आपको जनरली यहाँ से पढ़ना होगा। हमें इंपॉर्टेंट एमपी भोपाल देखते हैं, और ये अलग अलग प्रदेश, हैदराबाद की अभी आंध्र प्रदेश की अभी हैदराबाद रहेगी, उसके बाद अमरावती हो जाएगी। ठीक है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, ये देखिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है, धर्मशाला, जो कि कांगड़ा जिला है। ठीक है, ये अलग अलग आपकी 29 पर आज हमारा तेलंगाना बना था, 2 जून 2014 को हैदराबाद है। ठीक है, इसमें जिले जो हैं 31 जिले हैं, 310 प्रति स्क्वायर किलोमीटर के जगह पे। ठीक है, लोकसभा सीट 17 है, राज्यसभा की 7 है, विधानसभा 119 है, और विधान परिषद 40 है। ठीक है, जनजातियों को देखते हैं। अनुच्छेद 366 के हिसाब से जनजाति से तात्पर्य उन जनजातियों से है जो अंशों, समुदाय के अंशों या समूहों में से जो संविधान के तहत 342 के तहत अनुसूचित जातियों के रूप में माने गए हैं। ठीक है, गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया इत्यादि, हिमाचल में गद्दी, गुड्डी, कनूरा, जम्मू कश्मीर बक्करवाल, गद्दी, लद्दाखी, केरल कादार, मध्य प्रदेश भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंज, अबू झमरिया, मुरिया, बिशनहान, गोंड, खैरबार, असुर, बेंगा, कौल, मुंडा इत्यादि हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से पूरी आपकी जनजातियों के बारे में पढ़ना है। कभी कभी एक आपका जो ओटी है वो यहाँ से भी आ जाता है। ठीक है, जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदाय की संख्या 550 है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जो जनसंख्या है जनजातियों की वो 8.6 है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, वहीं मिजोरम जो है 94% दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, 79वां संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। 338 की स्थापना व्यवस्था की गई। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यूएस डेबर थे। ठीक है, ठक्कर बाबा को आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता था। भारत की सर्वाधिक अर्ध जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब्स बॉन्ड है जो भारत की सर्वाधिक सबसे बड़ी
जनजाति भी है, ठीक है। सैमपून सोमपन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में। थारू दीपावली को शोक शहर के रूप में मनाते हैं। मित्थन त्योहार नागा जनजाति मनाती है। नायार जनजाति परिदर्शक प्रति मतलब विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो उरब एवं मुंडा जनजातियों के धार्मिक पुरुषों को पाहन कहते हैं, जबकि कि छत्तीसगढ़ की गोंड उन्हें बेगा और केरला के कन्नी कर एवं यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्क्योरियाजोइक ईरा में हुई है। भारत आने वाली सबसे पहली प्रजाति निगरा है। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने की। निग्रोटो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मंगलोइड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। निग्रोटो अंडमान निकोबार एवं त्रवणकोर भी प्राचीन कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगलोइड लोग उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। नॉर्डिक उत्तर पश्चिमी भारत के लोग हैं। प्राच्य सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग हैं। भूमध्य सागर, ठीक है, ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं। जनजातियां की शैक्षणिक संस्था को युवाग्रह कहा जाता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है? गरासिया है, ठीक है। चंगा चंपा एवं चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला एक अर्ध खानाबदोशी तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग हैं। जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? सरहुल है। चैत्र शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में परिचम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं: मोनपा, डम्फला, आबोहर, मिसमी, निसी और नागा। तो इससे हमारी जो ल्यूसेंट की आपकी जो ज्योग्राफी है वो आपकी खत्म होती है, और हम लोग अब आगे के सब्जेक्ट्स आपको इसी प्रकार लाते रहेंगे। थैंक यू।